वैश्विक सम्मेलनों में विरोध प्रदर्शन के साथ भारत जीना सीखे, असहिष्णुता अनुचित। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन राष्ट्र विरोधी नहीं। लेखक के रविंद्रन। वैश्विक सम्मेलनों ने लंबे समय से न सिर्फ सरकार के प्रमुखों और कॉरपोरेट के अगुवों के लिए बल्कि उनका विरोध करने वालों के लिए भी एक वैश्विक मंच दिया है। विरोध अभियानों ने सीखा है कि जहां टेलीविजन कैमरे, राजनयिक और नीति निर्धारक इकट्ठा होते हैं, वहां इकट्ठा होना उच्च स्तरीय बैठकों को राजनीतिकता के साथ साथ असहमति का अखाड़ा बना देता है। व्यापार वार्ताओं से लेकर पर्यावरण सम्मेलनों तक संगठित विरोध प्रदर्शन भद्रलोक के विचार विमर्श के लिए एक उम्मीद की जाने वाली साथी बन गए हैं, जिन्हें ध्यान खींचने के लिए आयोजित किया जाता है, जो अन्यथा हाशिए पर काम करने वाले आंदोलनकारी अभियान चलाने वालों के लिए उपलब्ध नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकें इस रुझान को खास तौर पर साफ दिखाती है। दशकों से उनकी सालाना और वसंत ऋतु में आयोजित होने वाली बैठकों ने मितव्ययिता नीतियों, व्यापार की ढांचागत शर्तों या स्थितियों और विकास को वित्त पोषित करने का प्राथमिकताओं की आलोचना करने वाले नागरिक संगठनों के गुटों को आकर्षित किया है। इनमें से कुछ ग्रुप को उन्हीं संस्थानों से अनुदान या तकनीकी समर्थन मिलता है जिनकी वे आलोचना करते हैं, जो बहुपक्षीय शासन के दिल में एक उलझन को दिखाता है। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस ने परामर्श तौर तरीके विकसित किए हैं जो गैर सरकारी संगठनों को अधिकारियों से जुड़ने, समानांतर फोरम में हिस्सा लेने और निर्धारित ढांचागत व्यवस्था में असहमति दर्ज करने की इजाजत देते हैं। असल में वैश्विक वित्त की कोरियोग्राफी में विरोध और बातचीत एक साथ होते हैं। ऐसे प्रदर्शनों को अक्सर विनियमित किया जाता है, आयोजन के अधिकारियों के साथ समन्वित किया जाता है और बातचीत की गई जगहों से घिरा होता है। वे संस्थाओं को कार्यक्रम और नीतियों के विरोध का एक बैरोमीटर देते हैं, साथ ही आंदोलनकारियों को वो सामने आने को अवसर देते हैं जो सिर्फ एक वैश्विक प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। बहुपक्षीय एजेंसियां खुद इन विरोधों की निगरानी को नियंत्रित नहीं करती हैं। कानून लागू करना आयोजक सरकारों का खास अधिकार बना हुआ है, यहां तक कि उन इलाकों में भी जहां जनता के जमा होने के सख्त कानून हैं। वैश्विक बैठकों में किसी न किसी तरह की असहमति देखी गई है, चाहे वो तय जगहों तक ही सीमित हो या प्रतीकात्मक कामों के जरिए जाहिर की गई हो। इसलिए विरोध का होना न तो नया है और न ही स्वाभाविक रूप से अस्थिर करने वाला। ये तो एक आपस में जुड़ी दुनिया में खुले राजनीतिक मुकाबले की एक खासियत है। इस पृष्ठभूमि में दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के सदस्यों का शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन एक जाने पहचाने तौर तरीके में फिट बैठता है। एक छोटे ग्रुप ने एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की पूरे तामझाम का फायदा उठाकर ध्यान खींचने की कोशिश की। ज्यादातर बातों के मुताबिक यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण और छोटा था, जिसका मकसद टकराव के बजाय इमेज बनाना था। इसी तरह के काम अलग अलग महादेशों में आर्थिक, पर्यावरणीय और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलनों में हुए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं माना गया। दिल्ली की घटना को जो बात अलग बनाती है वो है आधिकारिक प्रतिक्रिया की गंभीरता। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन पर आरोप लगाए, जिनके बारे में आलोचकों का कहना है कि वे प्रदर्शन के चरित्र के हिसाब से ज्यादा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस काम को देश का अपमान बताया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसमें कथित तौर पर शामिल होने को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय तक मार्च किया। इस बयानबाजी ने एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन को देशभक्ति और सार्वजनिक व्यवस्था का सवाल बना दिया है, जिससे असहमति और आपराधिकता के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। यह प्रतिक्रिया एक बड़े राजनीतिक माहौल को दिखाता है, जिसमें विरोध को अक्सर सोच समझ कर किया गया विरोध के बजाय एक विध्वंसक गतिविधि माना जाता है। सरकार ने अपने कामों का बचाव करते हुए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, खासकर उन आयोजनों में सुरक्षा की जरूरतों की ओर इशारा किया है, जिनमें प्रौद्योगिकी और डेटा गवर्नेंस पर संवेदनशील चर्चाएं शामिल होती हैं।
अधिकारियों का तर्क है कि बिना इजाजत के प्रदर्शन कमजोरियां पैदा कर सकते हैं और वैश्विक जमावड़ों के लिए एक स्थिर आयोजक के तौर पर भारत की छवि को कमजोर कर सकते हैं। प्रशासन के समर्थकों का कहना है कि सख्त निगरानी से हालात बिगड़ने से रुकते हैं और हिस्सा लेने वालों की सुरक्षा होती है। फिर भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार करने के नजरिए से एक अलग संकेत जाने का खतरा है। लोकतंत्र ने ऐतिहासिक रूप से वैश्विक जांच के समय असहमति को जगह दी है, इस भरोसे के साथ कि नियंत्रित विरोध प्रदर्शन से उनकी हैसियत कम नहीं होती। जब अधिकारी उन कामों पर भारी आरोप लगाते हैं जिनमें हिंसा या नुकसान शामिल नहीं होता, तो वे आनुपातिक और नागरिक स्वतंत्रता पर जांच को न्योता देते हैं। ये बात कि खाड़ी देशों में भी ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं जहां इकट्ठा होने के कड़े नियम हैं, ये दिखाता है कि सामने दिखना और असहमति वैश्विक शिखर सम्मेलनों से अलग नहीं किए जा सकते। IMF और वर्ल्ड बैंक का अनुभव एक काम का अंतर दिखाता है। आधिकारिक कार्यक्रम निर्धारण में सिविल सोसाइटी की भागीदारी को शामिल करके उन्होंने आलोचना के लिए संस्थागत चैनल बनाए हैं। साथ ही ये भी माना है कि सभी असहमति को औपचारिक बातचीत में शामिल नहीं किया जा सकता है। आयोजक सरकारें सुरक्षा को समन्वित करती है, लेकिन संस्थाएं खुद मानते हैं कि विरोध उनके काम के आसपास के इकोसिस्टम का हिस्सा है। इससे न तो तनाव खत्म होता है, न ही कुछ खास मामलों में टकराव रुकता है, लेकिन ये असहमति को एक तय दायरे में रखता है। AI शिखर सम्मेलन की घटना पर नई दिल्ली का नजरिया ज्यादा टकराव वाला रवैया दिखाता है। शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने को राष्ट्र विरोधी अपराध के स्तर तक बढ़ाने से शिखर सम्मेलन के सार और देश की लोकतांत्रिक मजबूती दोनों को ही कमतर आंकने का खतरा है। ध्यान रहे कि भारत में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों की एक लंबी परंपरा रही है। इसका एक व्यावहारिक पहलू भी है। वैश्विक घटनाएं जरूर उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो ध्यान खींचना चाहते हैं। सुरक्षा की योजना ऐसी हरकतों का पहले से अंदाजा लगा सकती है और उन्हें बिना सजा के बढ़ाए रोक सकती है। इसका मकसद प्रदर्शनकारियों के संदेश का समर्थन करना नहीं है, बल्कि स्थिति को संवैधानिक अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से प्रबंधित करना है। इस घटना पर AICC के खिलाफ मार्च निकालने का भाजपा का फैसला राजनीतिक ड्रामा की एक परत जोड़ता है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को एक छोटी सी चूक को संभालने देने के बजाय इस मुद्दे को पार्टी के टकराव में बदल दिया गया है। आलोचक इसे हद से ज्यादा करना बताते हैं और तर्क देते हैं कि ये एक छोटे से विरोध को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। बहुपक्षीय संस्थाओं ने सीखा है कि कुछ हद तक विरोध को जगह देने से तनाव कम हो सकता है और खुलापन दिखाया जा सकता है। सुरक्षा की आखिरी जिम्मेदारी आयोजक देशों की ही होती है, लेकिन ध्यान रहे कि उनकी प्रतिक्रियाओं का लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के संकेत के तौर पर ही जांच की जाती है।